कहानी शुरू होती है समुद्र के बीच बसे एक रहस्यमय टापू से, जहां एक विशाल मैदान हजारों लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बच्चे थे, बड़े थे, सब बेहद उत्साहित थे और सबकी नजरें एक ही जगह टिकी थी। तभी कर्मचारियों के इशारे पर 3 मीटर लंबी एक बड़ी शार्क को धीरे धीरे चारे की तरह ऊपर खींचा गया। तभी वहां बैठे एक लड़के को समझ आ गया कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को देखने के लिए कहा और जैसे ही उसके भाई ने सिर उठाकर देखा, उसी पल पानी के अंदर से एक विशाल जीव अचानक बाहर निकल आया और उस शार्क को एक ही झटके में निगल गया। ठीक उसी पल देखने वाला चबूतरा अचानक धीरे धीरे नीचे जमीन के अंदर उतरने लगा। दरअसल यहां एक और भी ज्यादा खतरनाक नजारा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही चबूतरा नीचे पहुंचा, वही विशाल जीव अब बिल्कुल सामने साफ दिखाई देने लगा और लोगों की खुशी और बढ़ गई। तभी जोरदार तालियों के बीच उस बड़े जीव ने, जिसका नाम था मोसासोरस, एक ही झटके में उस शार्क को पूरा निगल लिया। यह था जुरासिक वर्ल्ड। दरअसल एक बड़ी कंपनी ने जीन तकनीक की मदद से करोड़ों साल पुराने डायनासोरों को दोबारा जिंदा कर दिया था और पैसा कमाने के लिए उन्होंने एक पूरा टापू खरीद लिया था। फिर सारे डायनासोर उसी टापू पर रखे गए और उसी जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क में बदल दिया गया। डायनासोरों की वजह से ये टापू बहुत जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा घूमने की जगह बन गया। हर साल यहां आने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन 20 साल तक सब ठीक चलने के बाद एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। डायनासोर लोगों के लिए बिल्कुल चिड़ियाघर के हाथियों जैसे हो गए। जैसे चिड़ियाघर के हाथी देखकर कोई हैरान नहीं होता, वैसे ही डायनासोर भी अब आम लगने लगे थे। लोगों की दिलचस्पी कम हो गई, कमाई गिरने लगी, खर्चे बढ़ते गए और यहीं से वो गलती हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। पैसों की तंगी दूर करने के लिए वैज्ञानिक की टीम ने एक फैसला किया, एक नया डायनासोर बनाओ, लेकिन कोई साधारण नहीं, एक ऐसा जानवर जो पहले कभी इस धरती पर नहीं था, एक ऐसा दानव जिसे देखकर लोगों की सांसें रुक जाए। अलग अलग जानवरों के जीन मिलाए गए। कई महीनों की मेहनत के बाद वो जानवर तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया इंडोमिनस रेक्स। ये जानवर टीरेक्स से भी बड़ा था, बेहद चालाक था। ये बचपन से अकेले पला था, कभी किसी दूसरे डायनासोर के साथ नहीं रहा और यही अकेलापन उसे एक खतरनाक दानव बना रहा था। पार्क का मालिक जब इसे देखने पहुंचा तो पता चला कि यह जानवर कई बार कांच तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका है। उसकी खतरनाक समझ देखकर मालिक घबरा गया और उसने बुलाया ओवन को। ओवन एक रिटायर्ड नौसेना प्रशिक्षक था जो पार्क में रैप्टरों को काबू में रखता था। वो उन खतरनाक रैप्टरों को इस तरह संभालता था जैसे कोई अपने पालतू कुत्तों को। और हैरानी की बात यह थी कि वो सच में उन्हें काबू कर पा रहा था। लेकिन तभी एक हादसा हो गया जब एक नया कर्मचारी एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान एक रैप्टर ने उसे झपटकर सीधे बाड़े के अंदर खींच लिया और अगले ही पल वहां मौजूद सभी रैप्टरों का ध्यान उसी कर्मचारी पर टिक गया। अब हालात ऐसे बन गए कि वो किसी भी पल रैप्टरों का शिकार बन सकता था। तभी उस खतरे की घड़ी में ओवन ने तुरंत बाड़े का दरवाजा खोल दिया और तेजी से अंदर दौड़कर उस नए कर्मचारी के सामने खड़ा हो गया और रैप्टरों को पीछे हटने के लिए लगातार आदेश देने लगा। काफी कोशिशों के बाद कर्मचारी को बाहर खींचने में कामयाबी मिली, लेकिन उसी वक्त रैप्टर नीचे झुककर शिकार की मुद्रा में आ गए। ओवन समझ गया कि अब उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो एक तरफ आदेश देता रहा और दूसरी तरफ धीरे धीरे पीछे हटता गया। फिर जैसे ही दरवाजा बंद होने ही वाला था, वो अचानक एक रोल मारकर ठीक समय पर बाहर निकल आया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद क्लेरा ओवन को इंडोमिनस रेक्स के पास ले गई और बताया कि ये टीरेक्स के जीन से बना एक गुप्त मिश्रित डायनासोर है
जो बचपन से अकेले पला है। ये सुनकर ओवन ने चेतावनी दी, अकेलापन इसे बहुत खतरनाक बना सकता है, इसे अभी दिखाओ मुझे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाना डालने के बाद भी इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दिया। निगरानी का पूरा तंत्र भी कोई संकेत नहीं पकड़ पा रहा था, जैसे वो विशाल दानव अचानक हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवन की नजर दीवार पर पड़े बड़े बड़े पंजों के निशानों पर गई। लगता है ये दीवार पार करके बाहर निकल गया। ये सुनते ही क्लेरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत नियंत्रण कक्ष को अलर्ट किया, लेकिन तभी नियंत्रण कक्ष से एक डरावनी खबर आई। चिप दिखा रही है कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही है, और उस वक्त ओवन और दोनों रखवाले अभी भी उसी बाड़े के अंदर खड़े थे। ओवन भागा, लेकिन तभी इंडोमिनस ने एक रखवाले पर हमला कर दिया। दूसरा रखवाला डर के मारे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। ओवन ने किसी तरह दरवाजा बंद होने से पहले बाहर छलांग लगाई, लेकिन इंडोमिनस ने उस छोटी सी दरार का फायदा उठाया और जोरदार टक्कर मारकर पूरा दरवाजा तोड़ दिया। वो आजाद हो चुका था। इस खतरनाक पल में ओवन ने तुरंत एक गाड़ी के नीचे छुपकर तेल का टैंक काट दिया, ताकि तेल की गंध से इंडोमिनस उसे सूंघ न पाए। और सच में कुछ ही देर बाद इंडोमिनस एक दहाड़ लगाकर वहां से चला गया। लेकिन अब वो खतरनाक दानव इंसानी कैद से बाहर निकल चुका था। नियंत्रण कक्ष में खबर आई कि इंडोमिनस 5000 मीटर दूर सैलानियों के इलाके की तरफ बढ़ रहा है, जहां 20,000 लोग मौजूद हैं। लेकिन जब सेना की टीम वहां पहुंची, इंडोमिनस कहीं नजर नहीं आया। तभी टीम के नेता के हाथ पर अचानक खून की बूंदें गिरी। उन्होंने ऊपर देखा और दंग रह गए। इंडोमिनस ने गिरगिट के जीन की मदद से खुद को पूरी तरह छुपा लिया था। वो बिल्कुल अदृश्य हो गया था। अगले ही पल उसने पूरी सेना की टीम को बेरमी से खत्म कर दिया। ये खबर मिलते ही ओवन ने गुस्से में क्लेरा को चेतावनी दी। ये एक ऐसा दानव है जिसे खुद भी नहीं पता कि वो असल में क्या है, और अगर ये जंगल से बाहर निकल गया तो ये हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसा करके ही ये जिंदा रह सकता है। इधर पार्क में क्लेरा के दोनों भांजे एक सैर वाली गाड़ी में फंसे थे, जो गलती से पार्क के अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद वे एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचे, जहां कई एंकाइलोसोरस घूम रहे थे। पहली नजर में उन्हें 4 ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने जोर देकर कहा, वहां 5 है। बड़े भाई ने फिर से ध्यान से गिनती शुरू की। तभी उन्हें समझ आया कि गाड़ी के कांच में जो परछाई दिख रही है, वो असल में 5वां नहीं बल्कि उनके पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स है, जो चुपचाप उनके पास आ चुका था। उसने जोरदार दहाड़ मारते हुए गाड़ी को लात मार दी, जिससे दोनों भाई गाड़ी के साथ कई फीट दूर जा गिरे। तभी एक एंकाइलोसोरस की भारी पूंछ गाड़ी से टकराई और गाड़ी उलटकर दूर जा गिरी। इंडोमिनस ने सोचा कि एंकाइलोसोरस उसका शिकार छीन रहा है। उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया और आखिरकार उसे एक ही झटके में मार डाला। ये सब देखकर दोनों भाई डर से कांप उठे। इंडोमिनस ने गाड़ी को दांतों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। कांच टूटने ही वाला था कि तभी बड़े भाई ने मौका देखकर सीट बेल्ट खोली और छोटे भाई को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकल आया। लेकिन इंडोमिनस की तेज आंखों से यह हरकत छिप नहीं सकी। उसने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सामने एक छोटा सा झरना था। इंडोमिनस ने पास आते ही अपना विशाल मुंह खोला। तभी दोनों भाई सही समय पर झरने में कूदकर उसकी पकड़ से बच निकले। उसी समय क्लेरा और ओवन भी जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन वहां का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। चारों तरफ इंडोमिनस के हाथों मारे गए डायनासोरों की लाशें बिखरी पड़ी थी। तभी ओवन ने जमीन पर पैरों के निशान देखे, जो उन्हें झरने तक ले गए, और वहां पहुंचकर उसने अंदाजा लगाया कि दोनों भाई जिंदा है। यह सुनकर क्लेरा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय नियंत्रण कक्ष से एक और खतरनाक खबर आई।
पार्क में खतरे की घंटी की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग रिसोर्ट के इलाके में इकट्ठा हो चुके हैं और इंडोमिनस तेजी से उसी तरफ बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली थी। मजबूरी में पार्क के मालिक ने हेलीकॉप्टर से भारी हथियारों के साथ इंडोमिनस का शिकार करने का फैसला किया। जब टीम ने इंडोमिनस को ढूंढ लिया तो बिना किसी देरी के उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लेकिन तेज गोलीबारी के चलते इंडोमिनस उड़ने वाले डायनासोरों के इलाके में घुस गया, जहां बड़े बड़े उड़ने वाले डायनासोर इधर उधर भागने लगे। पूरे टापू पर हड़कंप मच गया। तभी एक उड़ते हुए डायनासोर ने एक सैनिक को बाहर खींच लिया और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे काबू खोकर नीचे गिरने लगा और पार्क का मालिक अपनी जान गंवा बैठा। तभी अचानक वे सभी उड़ने वाले डायनासोर रिसोर्ट की तरफ उड़ने लगे। पार्क में हर जगह चीख पुकार सुनाई देने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पंख वाले डायनासोर इतने तेज थे कि जल्दी ही उन्होंने हमला शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों भाई रिसोर्ट तक पहुंचे, लेकिन एक पंख वाला डायनासोर क्लेरा की सहायक को पकड़कर झील में फेंक गया और उसे वहां मोसासोरस ने निगल लिया। तभी सुरक्षा टीम ने बेहोश करने वाली बंदूकों से उड़ने वाले डायनासोरों को पीछे हटा दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा बाकी था। सैन्य अधिकारी का असली मंसूबा सामने आया। वो रैप्टरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। ओवन ने उसे जोरदार मुक्का मारा, क्योंकि इन रैप्टरों को उसने बचपन से पाला था। लेकिन 20,000 लोगों की जान के लिए उसे मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। योजना ये थी, रैप्टर इंडोमिनस को ढूंढेंगे, सेना पीछे से हमला करेगी। लेकिन जंगल में जब इंडोमिनस सामने आया, रैप्टरों ने हमला नहीं किया। दोनों तरफ के डायनासोर अचानक एक दूसरे को घूरने लगे। ओवन को समझ आया, इंडोमिनस के अंदर रैप्टर का जीन भी मिला हुआ है, वो उनसे बात कर सकता है। इंडोमिनस ने रैप्टरों को इंसानों के खिलाफ कर दिया और पूरी सेना की टीम कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। जब सब उम्मीद खो चुके थे, तभी ब्लू ने ओवन की आंखों में देखा। ब्लू रैप्टरों के झुंड की नेता, जिसके शरीर पर नीली धारियां थी, जिसे ओवन ने बचपन से पाला था। उसे जैसे अपना पुराना साथी याद आ गया। उसने इंडोमिनस का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और उस पर हमला कर दिया। इंडोमिनस ने ब्लू को दूर फेंक दिया। उसकी दोनों साथी रैप्टर लड़ते लड़ते मारी गई। तभी क्लेरा के दिमाग में एक आखिरी उपाय आया। उसने 9 नंबर का बाड़ा खुलवाया और बाहर निकला टीरेक्स, वही पुराना 20 साल का टीरेक्स जो इस पार्क का असली राजा था। दोनों दानवों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हुई। टीरेक्स ने इंडोमिनस को याद दिला दिया कि इस टापू का असली राजा कौन है। लेकिन इंडोमिनस के खतरनाक पंजों की वजह से बूढ़ा टीरेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ठीक उसी खतरनाक पल में ब्लू वापस आई। उसने इंडोमिनस का ध्यान भटकाया। टीरेक्स को मौका मिला। दोनों ने मिलकर इंडोमिनस पर घातक हमला कर दिया। आखिरकार टीरेक्स ने पूरी ताकत से इंडोमिनस को जोरदार झटके से समुद्र किनारे तक धकेल दिया और तभी पानी से मोसासोरस बाहर उछला। उसने बिजली की रफ्तार से इंडोमिनस की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ा और उसे गहरे समुद्र में घसीट ले गया। इंडोमिनस रेक्स हमेशा के लिए खत्म। टापू पर एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। टीरेक्स उस जगह पर खड़ा रहा और एक जोरदार दहाड़ लगाकर उसने ये ऐलान कर दिया कि ये टापू अभी भी उसी का है।